हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाइवा के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, जिनसे फाइनलाइजेशन को अटेंड करने में काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, कॉलेज द्वारा अपने विद्यार्थियों को भेजे गए हैं। थैंक यू सो मच दीपक, हम तक इन प्रश्नों को पहुँचाने के लिए। ज़रूर इससे सभी विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। उन विद्यार्थियों को मदद मिलेगी जो कि डोनेशन से हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, उनको फाइनलाइजेशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, या ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉलेज कोई रेस्पॉन्ड नहीं देता है, कुछ भी जो कॉलेज में चल रहा होता है उस बारे में बच्चों को नहीं बताया जाता है। तो सभी को इन प्रश्नों से मदद होने वाली है। हमेशा की तरह वीडियो पूरा देखिएगा सभी प्रश्नों को जानने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो डीएलएड की नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको आपके नाम के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं उस बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है इस बारे में आपसे जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि इंटर्नशिप आपने कहाँ से करी है उस बारे में प्रश्न आ सकता है। ये कितने दिन की हुई है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंटर्नशिप नहीं करें या डोनेशन से इंटर्नशिप को भी डोनेशन से कर लेते हैं, या मतलब पास की जानकारी स्कूल है तो उधर नहीं जाते हैं, तो फिर उनको नहीं पता रहता है कि कितने दिन की हमारी इंटर्नशिप हो गई, या भूलवश आपको फिक्स उसका डाटा नहीं पता है तो 24 दिन की इंटर्नशिप के बारे में आपको ध्यान रखना है। इंटर्नशिप में कौन कौन सी फाइलें आपने बनाई है वो सब जानकारी आपको रखनी है कि कॉलेज से कितनी आपको फाइलें मिली है, कौन सी फाइल में आपको क्या क्या भरना होता है, उन सब के नाम, और कौन सी फाइल में क्या भरना है। मतलब कि जैसे केस स्टडी फाइल है तो केस स्टडी फाइल में किसकी स्टडी करेंगे, प्रोफाइल में आप क्या लिखेंगे, मननशील रिपोर्ट है, वो सब फाइल्स आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी फाइल में किस बारे में बात करी गई है और किस बारे में डाटा फिल किया गया है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि डीएलएड क्यों करना चाहते हो, आप शिक्षक बनोगे तब क्या करोगे, किस तरह के शिक्षक आप बनना चाहते हो, तो उस बारे में प्रश्न आ सकता है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में प्रश्न आ सकता है। एबीएल के बारे में प्रश्न आ सकता है। एलएसआरडब्ल्यू स्किल्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एलएसआरडब्ल्यू स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग के बारे में। और जो शिक्षण एड्स हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं उनके बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में, उनके बारे में जो नॉर्मल प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्या आप महाविद्यालय में रोजाना पढ़ने आए हो, तो डोनेशन वाले विद्यार्थी क्या कहेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं आए। तो ऐसा नहीं कहना है आपको कि हाँ हम रेगुलर आए हैं और रेगुलर हमने पढ़ाई करी है, तो आपको हाँ कहना है। माइक्रो टीचिंग डायरी के बारे में आपको पूछ सकता है। सेशनल वर्क जो डायरियाँ हैं उनके बारे में आपको अगर डायरिया मिली है तो उनके बारे में पूछ सकता है। जिस तरह की जितनी डायरियां आपको कॉलेज से मिली है तो उन्हीं से संबंधित आपके प्रश्न होने वाले हैं। स्टाफ रजिस्टर में सीएल लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, टीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। और आपने इंटर्नशिप फाइल में क्या क्या भरा है उस बारे में प्रश्न आ सकता है कि आपने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की जो डायरी है इसको किस तरीके से अटेंड किया है। ये जो डेली लेसन प्लान है वो एक लेसन प्लान आप किस तरह से बनाएंगे, कोई भी टॉपिक देकर किस तरह से पूछ सकते हैं। बट नॉर्मली इतना नहीं पूछते, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। 5-7 मिनट में ही 2-3 प्रश्न पूछेंगे। आपने बताया तो ठीक, नहीं बताया तो ठीक, आपका फाइनलाइजेशन कर देते हैं। नॉर्मली ये सब आपको ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। और अगला प्रश्न देखिए, अनामांकित या फिर ड्रॉप आउट बच्चे कौन कौन से होते हैं, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। शिक्षा से जुड़ी कोई सरकारी योजनाएं आपको बता करके उनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। इंदिरा गांधी रसोई वगैरह जो योजना है उस बारे में भी प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बारे में आ सकता है। यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज जो पंजीयक विभाग है उस बारे में प्रश्न आ सकता है, उसके नाम बताने को लेकर के। और डीएलएड की फुल फॉर्म या फिर बीएसटीसी की फुल फॉर्म के बारे में प्रश्न आ सकता है, या इसी से संबंधित डाइट की फुल फॉर्म के बारे में, या डाइट क्या काम करती है, एक जिले में कितने डाइट होती है उस बारे में प्रश्न आ सकते हैं। तो आप सभी थोड़ा समय निकाल करके इन प्रश्नों के बारे में जरूर विचार करें। और अगर आपका फाइनलाइजेशन हो गया है, वाइवा हो गया है, तो इसमें अगर आपको इन प्रश्नों के अलावा पर कोई प्रश्न पूछा गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको ऑलरेडी आते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।